नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी आप? बहुत अच्छे। मैं भी भगवान से यही कामना करता हूँ सब बहुत अच्छे से रहें और आपके परिवारजन और आपके स्वस्थ या आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना मैं भगवान से करता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का लेसन नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ें, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाएं। जहां आपको लगे ये चीज़ हमें नोट करनी है वो नोट करें। और मैं संदीप कुमार आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, साथ में बच्चे बने रहें और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। चैप्टर का नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन एंड हेलो एरीन। ये हमारा हो गया चैप्टर। चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का नेम जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है हेलो। क्या वर्ड लिखा हुआ है? हेलो। हेलो वर्ड आया है हेलोजन से, और हेलोजन एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है लवण बनाने वाला, यानी सॉल्ट फॉर्मर, जिनसे नमक बनता हो, जिनसे लवण बनते हों, उन्हें कहते हैं हम हेलोजन। और हेलोजन से वर्ड आया हेलो, और सभी को पता है हेलोजन होते हैं 4, FCl Br एंड I। ये 4 हेलोजन तत्व होते हैं। इन सभी को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल X से। कैपिटल X का मतलब हेलो या हेलोजन। एल्केन सभी जानते हैं, एल्केन सभी जानते हैं। एल्केन क्या होती है? फॉर्मूले से देखा जाए तो फॉर्मूला होता है ये, और यदि फॉर्मूले से नहीं देखें तो कार्बन की ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सारे बॉन्ड क्या हो? सिंगल। सभी बॉन्ड क्या हो? सिंगल। उन्हें कहते हैं हम उन्हें कहते हैं हम एल्केन, जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल हो। मिक्स हो गया सब, हेलो एल्केन। यही हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है। हेलो एल्केन क्या है? फिर कार्बन की कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल और एक हेलोजन अटैच हो, ये आपका बन गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम RX से डिनोट करते हैं। X का मतलब हेलोजन, R का मतलब कार्बन की चेन, एल्काइल ग्रुप। एल्किल हिंदी में बोलते हैं, और एल्काइल इसका प्रोनाउंसिएशन है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप RX से डिनोट करते हैं हम हेलो एल्केनों को। हेलो एल्केनों को हम एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। ये हो गया एल्काइल, और H को यहाँ लिखेंगे। H जब पीछे लिखते हैं X को तो लिखते हैं हैलाइड। X का जब नाम पीछे लिखा जाए तो आइड लगाएंगे, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, इस प्रकार से। तो एल्किल आयोडाइड भी कह सकते हैं। तो ये तो परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ हेलो एल्केन का। साथ में एक वर्ड और लिखा हुआ है हेलो एरीन। क्या वर्ड लिखा हुआ है? हेलो एरीन वर्ड और लिखा हुआ है। तो ये हेलो एरीन वर्ड है, इसमें हेलो का मतलब तो वही है, हेलो का मतलब तो जो पहले लिखा है वही है। फिर इसमें नया शब्द आया है एरीन। हेलो तो वही है, एरीन और आ गया। तो एरीन क्या होती है? एरीन कहते हैं इसको C6H6, यानी बेंजीन को, या एक रिंग बनती है बेंजीन की, ये आपका है एरीन। क्या है बेटा? एरीन। ये हेलो एरीन क्या है फिर सर? तो एरीन पर हेलो जोड़ दो, बस हो गया हेलो एरीन।
ये आपका एरीन, और इस पर कहीं पर भी एक हेलोजन एलिमेंट जोड़ दो, हेलो है। इसे हम ARX से डिनोट करते हैं। कहीं से बेटा? एरिल हैलाइड, अराइल हैलाइड। AR को यहाँ बोलते हैं अराइल, X हो गया यहाँ पर आपका हैलाइड, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्या होते हैं? हेलो समझ गए आपको, 4 एलिमेंट हैं जो हेलोजन होते हैं, यानी हेलो होते हैं। एल्केन कार्बन की सारी सिंगल बॉन्ड एक बिना सीधी श्रृंखला हो, सारे बॉन्ड सिंगल हो, सीधी श्रृंखला नहीं हो, ब्रांच वाली हो, लेकिन सारे बॉन्ड क्या हो? सिंगल हो। अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो एल्केन होगा। तो कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल, एक हेलोजन, तो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को RX से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, इसको एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। एरीन बेंजीन को कहते हैं, ये इसकी रिंग होती है, इसका फॉर्मूला ये इसकी रिंग है। हेलो एरीन, इस बेंजीन रिंग में एक हेलोजन जोड़ देंगे तो हेलो एरीन बन जाएगा, इसको हम अराइल हैलाइड भी कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो बेटा? बिल्कुल। अब हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एरीन हम हेलो एल्केन फिनिश होने के बाद में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण की। हेलो एल्केनो, हेलो एल्केनो का वर्गीकरण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लें अगर कहीं हैं तो। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ये टॉपिक अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लियर? तो हेलो एल्केनों को क्लासिफाइड करने का जो तरीका है वो होता है 2। फर्स्ट हम ए है एक बेस, किसके आधार पर? हेलोजन, हेलोजन की संख्या के आधार पर, किसके बेस पर हम करेंगे? नंबर ऑफ हेलोजन। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन, कितने हेलोजन हैं उस बेस पर हम क्लासिफाइड करते हैं हेलो एल्केनों को, तो संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर होते हैं बेटा 4 प्रकार के हेलो एल्केन। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आओ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यानी एक, पहला मोनो हेलो एल्केन। कौन सा है बेटा पहला? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी ये रहेगा, मोनो हेलो एल्केन, MONO मोनो, HALO हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन किन्हें कहते हैं? जिनमें हेलोजन परमाणु एक हो, जिनमें हेलोजन परमाणु एक हो। मोनो यानी एक, केमिस्ट्री में मोनो यानी एक। जिनमें हेलोजन परमाणु कितना हो बेटा? एक हेलोजन परमाणु जिनमें होगा उन्हें हम कहेंगे क्या? मोनो हेलो एल्केन। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। जो खिड़कियों, चलो थोड़ा मैं संगीत में डूब गया था। आओ, लेकिन म्यूजिकल थेरेपी एक बहुत ही अच्छी चीज है। पढ़ते पढ़ते गुनगुनाना, पढ़ते पढ़ते म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आदत अच्छी नहीं है लेकिन चलो सब। ये 4 लिखे, सभी के सभी मोनो हैं शायद। हाँ सर बिल्कुल मोनो है। कैसे है मोनो? अरे सर हेलोजन Cl एक ही तो है, Cl एक ही तो है, Cl एक ही है, Cl एक ही है। सब में Cl कितना है? एक Cl यानी मोनो हेलो एल्केन। मोनो यानी एक, जब एक हेलोजन हो तो मोनो, ये सारे मोनो हैं, सारे के सारे क्या है बेटा? मोनो। पर ये कौन सा है? 0 डिग्री मोनो। ये कौन सा है?
1 डिग्री मोनो, इसको 1 डिग्री भी कह सकते हैं, किसी किसी बुक में इसको 1 डिग्री लिखते हैं, 0 1 एक ही बात है। ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री मोनो। ये कौन सा है? 3 डिग्री मोनो। क्लियर? नॉट क्लियर? हाँ, समझ में आई बात? सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये 0 डिग्री है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अच्छी बात पूछी आपने। आओ करते हैं आपकी समस्या का समाधान। मुझे ऐसे पता लगा, थोड़ा पेन चेंज करें, पेन चेंज करें, पेन 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 पेन, ये देखो, चलो। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, आगे वो कितने कार्बन जुड़ा है? 0 से, 1 से नहीं, इसलिए 0 डिग्री कह सकते हैं, 0 को 1 डिग्री भी कह देते हैं। देखो जरा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 से, इसलिए 1 डिग्री। आ रही मेरी बात समझ में? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है आगे वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या है बेटा? ये 2 डिग्री। सिंपल। अच्छा सर इतना सरल था? अरे हाँ भैया इतना सरल था। ये देखो हैलोजन इस पर जुड़ा है, ये कार्बन 1 इस कार्बन से जुड़ा है, 1 इस कार्बन से जुड़ा और 1 इस कार्बन से जुड़ा। तो हैलोजन यानी Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा? आगे 3 से, 3 डिग्री। पता चल गया? चल गया पता? चलो एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, ये आपके लिए। फटाफट वीडियो पॉज करके देख लेंगे, खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे क्या है, कौन सा डिग्री है। ये लो सर, ये एक हेलो एल्केन मैंने लिख दिया है और आपको बताना है ये कौन सा डिग्री हेलो एल्केन है। सर 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 ये हमें लग रहा है 3 डिग्री। सर सर नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ चल रहा होगा मन में कि सर ये है ये। अरे भाई अधिकतर बच्चे मेरे अकेडमी पढ़ने वाला जो मेरा कैरियर है, जहाँ से मैंने जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से ऐसे क्वेश्चन जब कई बार पूछता हूँ तो ज़्यादातर जो आंसर आते हैं वो होता है 3 डिग्री। ज़्यादातर आंसर बच्चे क्या देते हैं इसका? 3 डिग्री, क्योंकि ये ऐसा कुछ इनको लगता है 3 कार्बन जुड़े हैं, ये वाली स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई पड़ती, पर ये गलत आंसर है। इसको देखना नहीं है, आपको समझना है। आपको आना है हैलोजन पर। ये रहा इस बार हैलोजन Br। ये किस कार्बन जुड़ा है? गुरुजी इस कार्बन से जुड़ा है सर। और ये कार्बन किससे जुड़ा है? ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, 1 से। ये कार्बन सिर्फ 1 से जुड़ा, ये जुड़े हुए इससे, तो हमको आगे का पता नहीं। हैलोजन जिससे जुड़ा है वो किससे जुड़ा हुआ है? इससे। वो कितना कार्बन? 1। ओए आंसर आ गया, आंसर आ गया क्या? 1 डिग्री सही आंसर। तो ये 1 डिग्री था। तो डिग्रियां पहचानना आपको आ गई होगी। हेलो एल्केनों की कोई सी डिग्री हो, अब फाड़ देना किसको? डिग्री को। कौन सी डिग्री को? अपने कोई स्कूल की डिग्री मत फाड़ देना। फाड़ने का मतलब फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। डिग्री का मतलब पता चल जाना। फाड़ने का मतलब हमें पता चल गया सर अब ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री। तो एक हुआ हमारा हैलोजन की संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन के बाद डाई हेलो एल्केन भी होता है। तो दूसरा पढ़ेंगे ए का। मैंने पहले बता दिया हैलोजन की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के हेलो एल्केन होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का हुआ अभी हमारा। अब दूसरा पढ़ेंगे हम। हैलोजन की संख्या के आधार पर दूसरा होता है आपका डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। डाई यानी 2, जिनमें या ऐसे एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 2 हैलोजन हो या 2 हैलोजन परमाणु हो।
दो हैलोजन परमाणु हों, उन्हें हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों समझ में आ गया होगा। डाई हेलो एल्केन वही प्रोनाउंस डाई, डाई हेलो एल्केन। नंबर ऑफ हैलोजन एटम इज 2, TWO2, 2। जब हैलोजन एटम जिसमें 2 हो उन्हें हम कहते हैं डाई हेलो एल्केन। चलो सर, डाई हेलो एल्केन चलो इसी पेन से लिख लेते हैं। अरे रे 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 CH2 ये Cl, 2 Cl दिखाई पड़ रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक। तो ये डाई हेलो एल्केन है। आगे आगे चलते चलो, ये डाई हेलो एल्केन है सर। ला 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 ला, ये डाई हेलो एल्केन है। ये लो, तीनों आपको डाई हेलो एल्केन दिखाई रहे होंगे। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। सब में 2 हैलोजन एटम है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। बहुत बढ़िया। सब में 2 हैलोजन एटम है तो डेफिनेटली ये डाई हेलो एल्केन है। पर ये 3 सर अलग अलग क्यों होना है? इसके भी कुछ टाइप हैं। ये जो पहला है ये तो है जैम डाई हेलो एल्केन। कौन सा है? जैम डाई हेलो एल्केन। अच्छा सर, ये कौन सा है? विस डाई हेलो एल्केन, विसनिल भी कह सकते हैं। और ये कौन सा है आपका? एल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन, ओमेगा का साइन। तो डाई हेलो एल्केन भी 3 प्रकार के। सर अभी हमें पता कैसे चलेगा ये जैम है, ये है, ये है, कैसे पता चलेगा? देखो, जब फूल खिले, जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े हों, जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़े हों तो जैम। ठीक। 2 अलग अलग कार्बन पर हैलोजन जुड़े हों लेकिन दोनों क्या हों? पड़ोसी हों, नेबर हों, नेबरिंग कार्बन पर अटैच हो, अलग अलग हों, एक पर नहीं हो, अलग अलग पर हों लेकिन दोनों कार्बन क्या हों? पड़ोसी हों। एक अलग अलग कार्बन पे हैं लेकिन एक इनिशियल श्रृंखला के प्रारंभिक कार्बन पर और एक लास्ट यानी फाइनल कार्बन पर। कितनी बड़ी चेन हो, एक शुरू के कार्बन पर और एक अंतिम कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो तो हम कहेंगे उसको अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। सर ऐसा लगता है कि ये भी अल्फा ओमेगा, लगता नहीं भैया है, ये भी अल्फा ओमेगा है क्योंकि इसकी चेन ही 2 कार्बन की, इसकी चेन ही 2 कार्बन की, शुरू का कार्बन लास्ट का कार्बन। ठीक, सिंपल। तो ये है भैया, ये आराम से पहचान सकते हैं बाप। बहुत बढ़िया। तीसरा देख लेते हैं। डाई हेलो एल्केन तो ट्राई, सब जानते हैं नाम, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन किन्हें कहेंगे? ट्राई यानी 3। तो ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 3 हैलोजन परमाणु, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 3 हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इज आर 3, नंबर ऑफ हैलोजन एटम आर 3 आर कॉल्ड ट्राई हेलो एल्केन। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा कुछ
लग रहा हो बच्चों को तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 Cl दिख रहे हैं, 3 Br दिख रहे हैं और 3 I दिख रहे हैं। तो सर ये तो तीनों के तीनों ट्राई हेलो एल्केन है, बिल्कुल है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म। क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इसे हम क्या कहेंगे? Br है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। इसे क्या कहेंगे फिर? I है तो आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। तो ये होते हैं ट्राई हेलो एल्केन 3। अब सर आपने कहा था 4 होते हैं, बिल्कुल 4 ही है, तो ये आप नोट करते हैं। वीडियो पॉज कर लें, मैं स्क्रीन सेट रहा हूँ बार बार बीच बीच में, वीडियो पॉज करके सारा आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं बोल ही रहा हूँ। नंबर ऑफ हैलोजन एटम आर 3, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इज 2, एग्जाम्पल सब कुछ है, ठीक है। चौथा और लास्ट देखते हैं अब हम कि चौथा प्रकार कौन सा है सर संख्या के आधार पर। सबको पता चल गया होगा अब तो। सर मोनो आपने बोल दिया, डाई आपने बोल दिया, ट्राई आपने बोल दिया, तो फिर तो टेट्रा बच रहा है। बिल्कुल सही है, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। इंग्लिश में लिख दूं क्या? टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर? डेफिनेशन पता चल गई होगी। नंबर ऑफ हैलोजन एटम आर 4, जिनमें ऐसे हेलो एल्केन जिनमें, ये तो खत्म, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु कितने हो? 4 हो। हैलोजन परमाणु 4 हों, उन्हें हम कहते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। नंबर ऑफ हैलोजन एटम आर 4। इसका एग्जाम्पल एक ही है जो फेमस है और स्थाई है जो देखा जाता है, CCl4। आपको Cl4 दिख रहे हैं, बिल्कुल सही, यही इसका एग्जाम्पल है। क्या नाम है इसका? एक नाम हो सकता है इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर? इंग्लिश का देख लेंगे, सब इतना सब जानते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको? एक नाम होता है इसका पायरीन। क्या कह सकते हैं इसको हम? पायरीन। ये इसका व्यापारिक नाम है, बाजार में इस नाम से ये बेची जाती है, पायरीन के नाम से। अग्निशामक यंत्रों में काम में ली जाती है इसे। अग्निशामक यंत्र में भरी जाती है या यंत्र में काम लेते हैं। यूज पूछ ले कोई CCl4 का, तो सबसे अच्छा यूज है फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के जो यंत्र है, देखा होगा लाल लाल सिलेंडर आपने कहीं पे सिनेमा हॉल में, मॉल में, स्कूल्स को, तो सब जगह रहता है। एक लाल सा सिलेंडर रहता है जो आग बुझाने का काम आता है, तो उसमें CCl4 यानी पायरीन ही भरा होता है। क्लियर? इसको टेट्रा क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। IUPAC नेम में टेट्रा क्लोरो एक कार्बन है तो मैथेन, टेट्रा यानी 4, Cl क्लोरो एक कार्बन, मैथेन। तो ये था हमारा ए टाइप का क्लासिफिकेशन। कितने टाइप का? ए टाइप का। कौन सा? हैलोजन की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका और है। ए तो कंप्लीट हुआ, अब हम बी की बात करते हैं कि सर ये बी मेथड कौन सा है। क्लासिफिकेशन एक तरीके से तो नंबर संख्या से हो गया। हैलोजन की संख्या आपने देखी होगी, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 और फिर 4। 1 आता है तो मोनो, 2 हैलोजन आता है तो डाई,
3 हैलोजन आते हैं तो ट्राई, और 4 हैलोजन आते हैं तो टेट्रा। चलो सर, बहुत बढ़िया सर। अब हम बी टाइप पढ़ते हैं। हैलोजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। ए तरीके से हो गया, बी तरीका ऐसे लिखेंगे इसको, हैलोजन से जुड़े, हैलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन which is attached to halogen atom, based on hybridization on carbon। कार्बन पर हमको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, कौन से कार्बन पर, जो हैलोजन से अटैच है। इस बेस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। इस आधार पर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कितने आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कितने प्रकार के हेलो एल्केन, 5 प्रकार के। तो ये हाइब्रिडाइजेशन समझ लें पहले एक बार। यदि किसी कार्बन पर चारों तरफ से आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़े तो उस पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि कार्बन पर आपको एक तरफ कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई पड़े तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यदि कार्बन पर एक तरफ कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो sp, यह थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा, जगह कम, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन पर 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना पड़ेगा। चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, एक तरफ आपको कहीं डबल दिख जाए तो sp2, और एक तरफ कहीं आपको ट्रिपल दिख जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो इस बेस पर ही हम देखते हैं, चलते हैं आगे इसी श्रृंखला में। पहला बी टाइप का, पहला एल्किल हैलाइड। कौन सा हेलो एल्केन, यही हेलो एल्केन ही एक तरह से देखा जाए तो, एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, इंग्लिश में लिख दें एल्काइल हैलाइड। किन्हें कहते हैं एल्काइल हैलाइड? है यही हेलो एल्केन है जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर तो हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जस्ट अगले पर भी हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कंटिन्यूटी में 2 कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण आ जाए तो उसे हम कहेंगे एल्काइल हैलाइड। एग्जांपल देखें, ये लो, देखो देखो मैंने देखा, ये हैलोजन इस कार्बन पर, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, तो पता चल गया सर हमें sp3 संकरण है। अगले कार्बन पर भी इधर सिंगल बॉन्ड, पता चल गया सर sp3 संकरण, तो ये एक एल्काइल हैलाइड आ गया सर, समझ आ गया? ठीक। दूसरा एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, अलाइल, अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड। सर इसकी कहानी समझाओ। समझो समझो, जो समझना है वो समझो। देखो भैया, ए लाला इधर देख, हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और जस्ट अगले कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। अच्छा, तो अलाइल, हाँ बिल्कुल अलाइल। जरा एग्जाम्पल देख लें, जरा सा झूम लूं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। चेक करो, आओ चेक करें।
देखो हेलोजन बिल्कुल सही, इस पर जुड़ा है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, वाह गुरु जी sp3 है। नेक्स्ट पर ओहो ओहो पकड़ में आ गया डबल बॉन्ड। अरे सर इस पे एक पर डबल बॉन्ड, तो संकरण कौन सा है? sp2, sp3 के बाद sp2 तो अलाइल, दैट इज अलाइल हैलाइड, ये एक अलाइल हैलाइड है। क्लियर, कट क्लियर, कट क्लियर। तीसरा बेंजिल, बेंजिल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। सर ये क्या कहानी है? अरे ये कहानी एक राजा एक रानी की कहानी, यही कहानी है। ये देखो जरा, ऐसी कंडीशन हो, क्या कंडीशन है? हेलोजन जिस पे जुड़ा है उस पर sp3 और अगले पर sp2। सर 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 गलत गलत गलत, अरे नहीं रे भैया गलत नहीं गलत नहीं गलत, सर ये तो ऊपर वाला ही है। सही कह रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कह रहे हो, ये ऊपर वाला ही है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो बहुत कमाल का है। चलो देखो इसमें क्या चीज़ है, नई समस्या क्या है। ये जो कार्बन है जिस पर sp2 संकरण, ये बेंजीन रिंग में हो, बेंजीन में हो। अच्छा जी, काय में हो? बेंजीन। देखो जरा चेक करते हैं, बेंजीन रिंग सबको बनाना आती है, ये बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन के सब कार्बन पर यानी सभी कार्बन यानी ऑल कार्बन्स पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस पर भी sp2, सब पर sp2। इससे हमने एक जोड़ दिया CH2 और एक जोड़ दिया Cl। तो क्या देखो, हेलोजन जिस पे जुड़ा है दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड sp3, और ये इस पे जुड़ा है इस कार्बन पर, तो ये बेंजीन का कार्बन है। बेंजीन का कोई सा भी कार्बन हो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। कहानी तो वही है, लेकिन यहां पर ये एक एलिफेटिक कार्बन है और ये कैसा? एरोमेटिक। बेंजीन का कार्बन है जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो क्या है? एक नॉन साइक्लिक, रिंग में नहीं है, सीधी श्रृंखला का है, और ये रिंग का है। रिंग भी कौन सी? बेंजीन रिंग का। अगर बेंजीन रिंग में ये कंडीशन आए sp3 sp2 तो बेंजाइल, और बेंजीन रिंग में नहीं आए तो अलाइल। क्लियर, बहुत बढ़िया। सर अब तो बात कुछ जमी, अब कुछ बात जमी। इन पे गोला और अच्छा नहीं लग रहा। चौथा वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश का विनाइल और हिंदी में वाइनिल। अच्छा जी सर, आ जाओ। इसमें हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस पर डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 का कोई चक्कर नहीं है। एग्जाम्पल देखें तो देखो CH2 CHCl। हाँ सर 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 कुछ लगा तो सही, क्या लगा भैया? हेलोजन जिस पे जुड़ा है उस पर एक तरफ डबल बॉन्ड दिख रहा है और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो sp2, और हेलोजन डायरेक्ट sp2 पे जुड़े तो वाइनिल हैलाइड। एक और रह गया है एरिल हैलाइड, अराइल हैलाइड, वो यानी हेलोएरिन आपका अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड, इसमें भी यही कहानी, कहानी नहीं पुरानी। क्या कहानी? हेलोजन इस पे डायरेक्ट, और सर ये भी ना, लेकिन अब नहीं कहेंगे सर, कुछ गड़बड़ है। ये जो कार्बन है वो किसका होगा? बेंजीन का होगा। ये जो कार्बन है किसका होगा? बेंजीन का होगा, यानी बेंजीन में होना चाहिए ये कार्बन।
इन बेंजीन रिंग, जैसे ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग और ये हो गया आपका हेलोजन। ये हेलोजन डायरेक्ट किस कार्बन जुड़ा है, ये बेंजीन का कार्बन है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीख चीख कर कहा था कि बेंजीन के सभी कार्बनों पर sp2 संकरण होता है। इस कार्बन पर जुड़ा है हेलोजन। डायरेक्ट sp2 हो लेकिन बेंजीन हो तो एराइल, डायरेक्ट sp2 हो बेंजीन रिंग नहीं हो तो वाइनिल। तो ये 5 प्रकार के हेलो एल्केन और होते हैं। किसके आधार पर? संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। मैंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए आपको समझाने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में भी आ गया होगा। वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट चुका हूँ, वीडियो पॉज करके बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, आओ चलो, अब हमने बात की इंट्रोडक्शन की कर ली, फिर हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली। तो हेलो एल्केनों का क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी श्रृंखला में आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? हेलो एल्केनों के नोमेनक्लेचर की, नेमिंग की। वैसे तो 11th क्लास में आपने काफ़ी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी लेसन चल रहा है तो लेसन के साथ जो भी इसके से जुड़ी हुई बातें हैं, पुरानी हो, नई हो, आज की हो, कल की हो, सारी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो नेमिंग पर चलते हैं। हेलो एल्केनों के नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं हेलो एल्केनों के नामकरण। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। 2 पैटर्न है, 2 पद्धतियों में नाम दिए जाते हैं, 2 सिस्टम है नाम देने के, एक कॉमन सिस्टम और एक IUPAC सिस्टम। तो कैसे बताएं, पहले कॉमन बता दें या साथ साथ लेके चलें? तो ऐसा ठीक रहेगा, साथ साथ ले लेते हैं। ठीक है, चलो साथ साथ ले लेते हैं, साथ ही साथ ले लेते हैं। देखो ये लो, मैं कुछ पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ। Cl ले रहा हूँ मैं, हेलो में Br ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, चलो Br ले लेते हैं, आप खुश रहो। तीन चार बार, 2-3 बार बोर्ड लेना पड़ेगा हमको। पहले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ भैया, घबराएं नहीं। नहीं पुरानी, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार देखें देखें इधर देखें, गानों में मस्त नहीं हो। चलो ओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
अरे क्या हो गया? चलो हाथ से खींच लेते हैं यार। ठीक है, यहां से चलते हैं हम इसके सामान्य नामों पर, यानी कॉमन नाम, सामान्य कॉमन नेम। ठीक है, चलो कॉमन नेम कैसे देंगे? कार्बन देखना हो कितना, ये कभी कार्बन नहीं था, ये तो Cl है भैया, कार्बन सिर्फ ये है एक कार्बन को लिखते हैं मैथ। क्या लिखते हैं बेटा? मैथ। और YL लगा दो कॉमन नेम, मिथाइल। क्या लिख देंगे? मिथाइल। और Cl का नाम लास्ट में लिखना है तो आइड लगेगा, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इतने, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। तो एथ 2 कार्बन को YL, इथाइल क्लोराइड। सर बढ़िया, समझ में आ गया था। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 को प्रोप, YL, प्रोपाइल क्लोराइड। बहुत बढ़िया। अरे सर यहाँ भी 3 दिख रहे हैं हमें तो। यहाँ भी 3 दिख रहे हैं आपको तो, लेकिन यहाँ पर चेन थोड़ी सी अलग प्रकार की है। तो जब भी किसी चेन के दूसरे कार्बन पर आपको CH3 दिख जाए, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर CH3 दिख जाए, तो कॉमन नेम में लिख देंगे आप आइसो। पहले क्या लिख देंगे? नाम के आगे आइसो। ये कैसी चेन है? आइसो। तो नाम के आगे आप लिखेंगे हमेशा आइसो। अब कितने कार्बन है? 3। तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया। 4 कार्बन को ब्यूट, YL, ब्यूटाइल क्लोराइड। हाय, बात समझे सर? ये देखो, बातें नई पुरानी। कॉमन नेम चल रहे हैं, सामान्य नाम चल रहे हैं। सामान्य कॉमन नेम। कितने कार्बन? 4। पहला दूसरा। मैंने कहा था दूसरे पर अगर CH3 आए तो नाम क्या आगे? आइसो। आइसो, आइसो। 4 कार्बन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये भी 4 कार्बन, 1 2 3 4। 4 कार्बन, आगे कार्बन नहीं है, आगे कार्बन नहीं है, यानी एक कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। तो 3 डिग्री को लिखेंगे टर्शरी, स्मॉल टी, टर्शरी ब्यूटाइल। ये भी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो, ये 5 कार्बन। पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल, 1 और ये 2 मिथाइल। और आगे भी कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन था, Cl था, इसे टर्शरी। अगर आगे कार्बन है और दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल है तो नियो लगेगा। समझ गए? अगर दूसरे कार्बन पर 1 मैथिल है, कार्बन की चेन आगे तक चल रही है, तो आइसो। और 2 मैथिल उसी कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर ऊपर नीचे रहे तो नियो। आगे कार्बन होना चाहिए लेकिन अगला, जैसे यहाँ पे Cl था, यहाँ नहीं, तो नियो। और 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं तो 5 को बोलते हैं पेंटाइल, पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। सर और देखो, यहां भी मैंने लिखे हैं कुछ। सामान्य नाम चल रहे हैं, कॉमन नेम। अब आ गया सर डबल बॉन्ड। ओ हो डबल बॉन्ड। क्या कंडीशन दिख रही है आपको डबल बॉन्ड? यहाँ पर सर हमें दिख रहा है 3 कार्बन, ठीक है सर। हमें एक दिख रहा है डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। और हमें एक दिख रहा है हेलोजन, यानी फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। हेलोजन क्या होता है? क्रियात्मक समूह। तो जब आपको 3 कार्बन डबल बॉन्ड और एक फंक्शनल ग्रुप दिखे और कॉमन नेम लिखेंगे एक्राइल। याद रखें, कंपटीशन में पूछा जाता कई बार। 3 कार्बन डबल बॉन्ड, एक फंक्शनल ग्रुप एक्राइल, तो ACRYL, एक्राइल क्लोराइड। अच्छा सर ये है क्या कहानी? है बिल्कुल, ये कहानी है एक्राइल क्लोराइड।
यहाँ क्या दिख रहा है सर? हमें अब यहाँ पे कार्बन 4 दिख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक हमें फंक्शन ग्रुप भी दिख रहा है। कार्बन 4 हो गए 3 से, एक कार्बन बढ़ गया तो क्रोटोन, कॉमन नेम में क्रोटोन, वाईएल नहीं तो लगाना क्रोटोनिल, इसमें ऑलरेडी वाईएल था तो हमने नहीं लगाया, एक्राइल में ऑलरेडी वाईएल है, क्रोटोन में वाईएल नहीं तो लगा दिया क्रोटोनिल क्लोराइड। सर ये तो नई बात समझ में आई है, बहुत बढ़िया। ये कैसा है भैया? अल्फा ओमेगा कह दो या विस कह दो। 3 कार्बन, प्रोपिल, प्रोपिलिडीन, क्या लिखेंगे? हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे लिख नहीं पाएंगे। प्रोपिलिडीन। जब अलग अलग कार्बन पे 2 हैलोजन हो तो प्रोपिल और इडीन लगाएगा, IDENE। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोपाइल, IDEN, प्रोपाइलिडीन। और ब्रोमाइड, डाई नहीं लगाना आपको क्योंकि हमने यहाँ पर ये INDE लिख दिया, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड। ये कैसा है? जैम। ये कैसा है? जैम। जैम में लगाना, एक कार्बन है मैथिलीन, इडीन नहीं, ओनली मैथिलीन, CH2 मैथिलीन ग्रुप ही होता है। एक कार्बन है मिथाइल और ENE, मिथाइलीन, मैथिलीन, मिथाइलीन, और IDENE, इडीन, मिथाइलीन। तो मैथिलीन, डाई नहीं लगाना इनमें कभी भी, क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड। इस प्रकार से हम कॉमन नेम देते हैं। हेलो एल्केनो क्या दिए हैं? कॉमन नेम। सर IUPAC भी करा दो तो? ठीक है, कराएंगे बिल्कुल। ये लो तुम्हारी IUPAC, यहाँ से चालू कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्हीं के IUPAC नेम पढ़ लेते हैं तो आपकी नेमिंग मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी। IUPAC में हैलोजन का नाम पहले लिखना होगा, क्लोरो। जब आगे से लिखते हैं ओ लगे क्लोरो, ना कि क्लोराइड, ओ फॉर्म में क्लोर ओ, और पीछे लिखते हैं अनुलग्न तो क्लोराइड, सफिक्स के रूप में लिखेंगे तो क्लोरो। तो क्लोरो एक कार्बन है, एक कार्बन क्या लिखते हैं? मैथ, और सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन, क्लोरो मिथेन, यानी मिथाइल क्लोराइड को IUPAC में कहते हैं क्लोरो मिथेन। यहां पर आपको समझ में आ गया क्या लिखूंगा? क्लोरो 2 कार्बन है तो इथेन, क्लोरो इथेन। क्लियर? यहां पर सर अब मामला बैठ गया। ब्रोमो प्रोपेन, अब चैन वाला काम पड़ा सब नहीं लो में। सर जब सीधा सीधा नहीं हो, टेढ़ा मामला हो जाए तो हमको बनानी पड़ेगी चैन। तो कार्बन की बनाओगे चैन तो चैन बनेगी शायद ये। हेलोजन चैन में नहीं आता, हाइड्रोकार्बन ही चैन में आते हैं। नंबरिंग कहीं से करो, ये 1 2 3 हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन हो गया। 1 2 3 यहाँ से करोगे तो Br हमेशा 2 नंबर पे आ रहा है, दूसरे कार्बन में जुड़ रहा है, इधर से करेंगे तो भी, इधर से करेंगे तो भी। तो Br आ रहा है आपका 2 नंबर पे, तो लिख देंगे आप 2 ब्रोमो, इसमें आइसो वाला चक्कर नहीं होता, कोमा 2 ब्रोमो कोमा 3 कार्बन पूरे चैन में, 3 कार्बन के लिखेंगे प्रोपेन। ये 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये पता चल ही चुका होगा आपको। क्लोरो ब्यूटेन, नंबरिंग की जरूरत नहीं है, क्लोरो ब्यूटेन। बहुत बढ़िया। वीडियो पॉज कर करके आप नोट करते रहें, आगे चल रहे हैं। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। IUPAC नेम चल रहे हैं ये अब इनके। देखो भैया, इसका चैन बनेगी, बनेगी सर, चैन बनेगी, बनेगी सर, बनेगी, बनेगी, क्योंकि सीधी चैन नहीं है। तो चैन आपकी बन चुकी है ये। नंबरिंग कहाँ से? जहाँ से हेलोजन पास में हो। तो नंबरिंग हो गया आपकी 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 1 2 3। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट बाहर, एक ये है और एक ये है।
इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं क्लोरो। अल्फाबेटिकली जो पहले है उसका नाम पहले लिख दो। तो सर क्लोरो आता है पहले, तो सी आता है ABCD में पहले। अच्छा जी, सी आता है, सी लिख दो। तो 1 क्लोरो कोमा 2 मिथाइल, 2 नंबर पर मिथाइल कोमा, और 3 कार्बन चेन में तो प्रोपेन। बहुत बढ़िया। यहां भी चैन बनाई जाए, बिल्कुल। तो ये बन जाएगी। नंबरिंग कहाँ से? 1 2 1 2 कहीं से करो साहब। Cl 2 पे आ रहा है हमारा। 1 2 3 कार्बन की चैन, वही 2 चीज़ बाहर है, एक Cl बाहर है और एक मिथाइल बाहर है। पहले C आ जाएगा, तो नेम 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 2 क्लोरो कोमा 2 मिथाइल और 3 कार्बन प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, बहुत बढ़िया। चैन बनाओ जी, सीधी चैन बना ले। इससे लॉन्ग चैन तो बनती नहीं, कोई 4 की चैन बनने वाली नहीं है। ये नंबरिंग यहीं से कर दें, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये आपका 3 नंबर। 1 क्लोरो 2 2, ये भी 2 पर, ये भी 2 पर, तो 2,2 डाइमिथाइल। 2,2 डाइमिथाइल। 2 बार आ गया मिथाइल। जब 2 बार एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो डाई का यूज करते हैं, 3 आ जाते हैं तो ट्राई का यूज करते हैं। और प्रोपेन, यही पे से नाम होंगे इन तीनों का। बहुत बढ़िया सर। चलो सर और देखते हैं, अभी और हमारे पास नाम हैं, हमारे पास और नाम हैं। कोई बात नहीं, नाम कितने भी हों सारे कर लेंगे। चलो सर, अब डबल बॉन्ड हेलोजन। ओ हो, बहुत तगड़ी समस्या है डबल बॉन्ड हेलोजन की। बड़ा ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। अगर थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया हो तो पुनः आ जाए, पुनः आ जाए, पुनः आ जाए। डबल बॉन्ड हेलोजन में ध्यान रखें, सुनो मेरा नियम। डबल बॉन्ड हेलोजन में यदि दोनों बराबर दूरी पर आते हैं, जैसे नंबरिंग करेंगे, हेलोजन 1 पर आया, हेलोजन और डबल बॉन्ड 1 पर आया, तो आपको डबल बॉन्ड से नंबरिंग करनी है। यदि हेलोजन 1 पे आ रहा है और डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है तो हेलोजन से करनी है। मतलब जो पहले आ जाए, हेलोजन पहले आ जाए तो उस तरफ से नंबरिंग, डबल बॉन्ड पहले आ जाए तो उस तरफ से नंबरिंग। लेकिन जब दोनों बराबर दूरी पर आ जाएं तो हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे किसको? डबल बॉन्ड को। तो देखते हैं इस नाम में हमारे कार्बन की चैन, और तेरी हमारे कार्बन की चैन बनी है ये। इधर से नंबरिंग किया 1 नंबर पर हेलोजन, ओहो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। कौन सी कंडीशन आ गई? डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों 1 नंबर पर आ रहे हैं, दोनों बराबर दूरी पर आ रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन, ऐसा पेज फंस जाए तो हमेशा ध्यान किस पे देंगे आप? डबल बॉन्ड। नंबरिंग इधर से ही करेंगे, 1 2 और ये हो जाएगा आपका 3। आगे बात समझें, डबल बॉन्ड को हेलोजन से प्राथमिकता देनी है। अब नंबर नाम लिख दो इसका, अब कोई दिक्कत नहीं, बस ये 3 क्लोरो कोमा 3 कार्बन प्रोप, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 इन लिख दो, नहीं तो इन भी लिख सकते हो, प्रोपिन, प्रोप 1 इन। बहुत बढ़िया। इधर चेक करें, वही डबल बॉन्ड वाली कहानी वही पुरानी। 1 नंबर पे 1 और 2 नंबर पे। अच्छा जी, अच्छा सर अब क्या करें? मैंने कहा था जो पहले आ जाए उसको ही वरीयता दे दो। हेलोजन पहले आ गया, उससे 2 से पहले तो 1 आता है, तो अब नंबरिंग का तरीका यही सही रहेगा। जब दोनों बराबर दूरी पर आए तो डबल बॉन्ड को पकड़ लेना, उससे प्यार कर लेना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, गाना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो साहब, 1 क्लोरो 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, ब्यूट
टू इन। सर जी अब क्या करें, कुछ नहीं, कुछ ना करो, कुछ भी ना करो। चलो नंबर एक दे दो, 1 2 3 कहीं से कर सकते थे। तो 1 3 1 पर है और 3 पर है। 1 3 डाइब्रोमो, एक 1 पर कोमा 1 3 डाइब्रोमो कोमा। 3 कार्बन चेन में प्रोप सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए ANE, या डबल बॉन्ड था इसलिए ENE, सिंगल बॉन्ड हो तो ANE। सर अब क्या करें, वही बात, कुछ ना करो, बस ये कार्बन पर बॉक्स, एक कार्बन की चेन तो 1 ही नंबर मानेंगे। तो डाइक्लोरो या 1,1 डाइक्लोरो कुछ भी लिख दो, जैसे आपकी इच्छा हो। 1,1 डाइक्लोरो, एक कार्बन है मैथ, बॉन्ड सिंगल है सारे एन, तो डाइक्लोरोमीथेन। तो इस प्रकार से ये नेमिंग थी। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ लेता आपसे, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी नेमिंग में आएंगे। मैं उनकी IUPAC नेमिंग सिखा रहा हूं, खाली नेमिंग का काम खत्म करें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसको। ये दे दिया, IUPAC नेम लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, क्या कहना है, क्या सुनना है, पता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। IUPAC नेम इनका देना, देखो आओ चेक करो। इनमें क्या होता है बेटा, ऐसे इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या है ये, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हर कोने पर कार्बन होता है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे CL गया। इनको एक सीधी स्ट्रक्चर बना लो साहब। इसको नंबर 1 कार्बन मान लो, इसको यहाँ से नंबर 1, ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, ये 4 कर दो, ऐसे बना लो। तो आपकी 4 की चेन बन रही है, 1 2 3 4, और चौथे भी जुड़ा हुआ आपका CL। ठीक है, क्लियर। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, यार 2 3 के डबल बॉन्ड। 2 पर एक CS नीचे जुड़ा हुआ है और 3 पर भी एक ये नीचे, ये CH3 होते हैं। सब संयोजकता पूरी कर लो। कार्बन की संयोजकता 4 4 होती है, ये सबको पता है। CH2 हो जाएगा, इसकी 4 हो चुकी पूरी। ये CH3 हो जाएगा, इसकी 4 हो। ये है आपका नाम। अब बस डबल बॉन्ड हेलोजन चैन, चैन लॉन्ग चैन डबल बॉन्ड आना चाहिए, जिसके अंदर यही है लॉन्ग चैन 4 कार्बन की। नंबरिंग कहाँ से, जिधर से डबल बॉन्ड और हेलोजन। डबल बॉन्ड तो आ रहा भैया 2 पर, हेलोजन आ रहा 1, तो यहीं से करो 1 2 3 4। अब नाम दे दो, नाम दे दो, नाम दे दो। 1 क्लोरो, क्योंकि C पे लाता है अल्फाबेटिकली। 1 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटटूइन। ये लो, नाम वही है, बस थोड़ा डिजाइन बदल दिया। अब इसका दिखाओ सर। यहाँ पे देखो भैया S लगा हुआ है, तो कार्बन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अच्छा अच्छा, तो कार्बन एक ये मान लें, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्योंकि Br जुड़ा होना चाहिए अंतिम कार्बन। चलो चेक करते हैं। एक कार्बन ये रहा, दूसरे पर H दे रखा पहले से ही, ये दूसरे पर H, क्लियर। दूसरे तीसरे तो डबल बॉन्ड है, तीसरे पर एक C ऊपर है, तीसरे जुड़ा हुआ चौथा, चौथे पर 2 C जुड़े हुए हैं और एक Br है। ये लो, सही स्ट्रक्चर बन गई इसकी। इसको हम CH3 लिख दें, इसका 1 2 3 4 हो गई, इसको CH3 कर दें, 1 2 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक H नहीं होगा। कुछ ना कहो, ये है भैया स्ट्रक्चर आपकी, कुछ भी ना कहो। लॉन्ग चैन, लॉन्ग चैन, लॉन्ग चैन, लॉन्ग चैन दिख रही है। अब तो सर ये बनेगी, ये भी आएगा सीधे के साथ, नीचे भी मुड़ सकती है, और बड़ा कार्बन और बड़ी चैन बन जाएगी। 1 2 पे डबल बॉन्ड, ओहो हो, 1 2 पे हेलोजन, ओहो हो,
क्या बात हो गई। जब 1 और 2 यानी दोनों ही 2 2 पर आ गए, ये 1 और 2 पर आपका आ गया डबल बॉन्ड, और 1 और 2 पे ही आपका आ गया हेलोजन। जब हेलोजन और डबल बॉन्ड दोनों बराबर दूरी पर आए तो हमने प्रायोरिटी किसको दी थी, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग का तरीका ये से रहेगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 2 कट के 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6। 1 2 3 4, क्या क्या क्या, ओहो ये 4 ही है, सॉरी, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5। तो नेम हो जाएगा 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है, इसका हो गया 4 ब्रोमो। 3 4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल पेंटटूइन। वही नाम है, बस आपको बॉन्ड लाइन को थोड़ा सा सही से समझना होगा। तो इस प्रकार से हमारे हेलो एल्केन के फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। आज यहीं तक हम वीडियो को रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। क्या क्या हो गया इसमें, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, और हमारे इसके अंदर क्लासिफिकेशन हो गए, और नेमिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम जितना कोशिश करेंगे 1 घंटे के वीडियो में जितना बन सके उतना बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे उसमें टॉपिक होंगे हमारे नेचर ऑफ CX बॉन्ड ऑफ हेलो एल्केन, CX बंध की प्रकृति, और आइसोमेरिज्म, और उसके मेथड, किन किन मेथड से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो ठीक है, आज्ञा लेता हूँ अभी तो मैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हर वीडियो को आप शुरू से देखना। आज ये फर्स्ट पार्ट था हेलो एल्केन का, फर्स्ट देख के सेकंड पे, सेकंड देख के थर्ड पे, थर्ड देख के फोर्थ पे, कंटिन्यूटी में आप वीडियो देखते रहें तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्लासरूम में नहीं बैठे। ऐसा लगेगा जैसे टीचर हमारे सामने है और हमको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सब समझ में आएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू देखें, 2-3 बार देखें। जहाँ पे नोट लिखने की चीज़ हो आप नोट्स बनाएं, आप कॉपी लेकर नोट्स बनाएं आराम से, और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा मेहनत करते रहें, कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। धन्यवाद।